नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने आज थोड़ी-सी मतलब दृढ़ता या टिकने की कोशिश करता हुआ दिखा, हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले आज मिलाकर के 3 दिनों का ये बाजार रहा है, इसने गिरना बंद कर दिया है। आज हल्की बढ़त रही, उसने बस इतना बताया कि हाँ, ठीक है, बहुत हड़बड़ा करके गिरने वाली तैयारी अभी नहीं दिख रही। लेकिन क्या टिकने वाली तैयारी है? क्या अभी जो हमने पिछले हफ्ते या इस सोमवार को भी जो निचले स्तर देखे, क्या कुछ भरोसा बन रहा है? क्या कोई संकेत मिल रहा है कि नहीं अब हो गया जितना होना था, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत अभी भी है? नहीं, थोड़ा खुश हो सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। निफ्टी निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी तीनों पे ऐसा संयोग है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का तैयारी तो हो सकता है। मतलब मेरा जैसा अंदाजा है, शॉर्ट कवरिंग की तैयारी है अभी। अब उसके बियॉन्ड क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ओवर टाइम लगाएंगे अंदाज़ा। लेकिन जो एक्सट्रीम बेयरिशनेस जो दिमाग में बन गया है, वैसा कुछ नहीं अभी लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी, मतलब यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी होगी। और उस रिकवरी के बाद फिर देखते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को काउंटर करना बाकी रहेगा, तीनों इंडिसेस को। बट जी, चांसेस तो है कि यहाँ से थोड़ा सा कवर हो। और जो बॉटम बना है निफ्टी का, ठीक ठाक बॉटम है। एक्चुअली उस बॉटम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैंक निफ्टी का बॉटम है, जिसके कारण निफ्टी का ये बॉटम बन पाया है। तो ये कह सकते हैं कि अभी चांसेस हैं निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के। आगे देखेंगे क्या क्या होता है। जी। लगभग 24,300 के आसपास निफ्टी बॉटम बन जाए तो अच्छी बात है, और निफ्टी बैंक के लिए भी आप कह रहे हैं। और निफ्टी बैंक में भी एक खास चीज़ वही दिख रही है। पिछले शुक्रवार को, ये शुक्रवार का ही होगा ना? हाँ, बिल्कुल शुक्रवार की ये कैंडल है। उस कैंडल के अंदर-अंदर ही ये 3 दिनों की कैंडल है, और हर अगली कैंडल जो है वो पिछली कैंडल के अंदर बंद हो रही है। तो ये जो एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है लगातार, अब कहीं न कहीं जाकर के ये मतलब लिमिट हो गई है। बैंक निफ्टी बोल रहा है कि अब तो मामला इधर या उधर होगा। अगर इसे शायद मैं आवरली चार्ट या ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, तो शायद ये एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, या कुछ ना कुछ तो ट्रायंगल जैसा बनेगा ये। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जब फ्लैग बनता है तो इन्वर्टेड फ्लैग भी तो बन सकता है। जी, तो अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और डेली चार्ट में ही अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, जी, तो जी। जैसे फ्लैग बनता है तो ये इन्वर्टेड फ्लैग भी बन सकता है। हमारे पास सेवियर क्या है यहाँ पे, शायद आपके उसमें लगा हुआ नहीं है। निफ्टी बैंक जो है 100 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, और वही उसका ट्रेंड लाइन बना हुआ है। और उसी ने इस फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग को संभाल के रखा हुआ जी। असल है। में हमारी चर्चाओं में 100 डे मूविंग एवरेज कम आता है ना, तो इसलिए लगा कर के नहीं रखा है। वो कभी-कभी लगता है, और वो भी इंडेक्स पे लगता है। स्टॉक में उनका ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। कभी-कभी जी, इंडेक्स पे लग जाता है। तो बिल्कुल। अभी बैंक पे लगा हुआ है। बैंक में बना क्या है कि जिस दिन आपका ये एनगल्फिंग बेरिश पैटर्न बना था, व्हिच इज़ 8th ऑफ अगस्त, वो वाला कैंडल के ऊपर का क्लोज़, मतलब हाई के ऊपर का क्लोज़ ज़रूरी है। और हुआ तो शॉर्ट कवरिंग बहुत शार्प हो जानी चाहिए वहीं से, मुझे लगता है। जी। उसके पहले में ये रेंज के अंदर का खेल थोड़ा चलेगा। तो मोटा-मोटी 55,650 के ऊपर गया तो फिर अगली कहानी इसमें बनेगी। और अगर कहीं ये नीचे चला गया 54,900 के, तो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। पहले इतनी निफ्टी भी को ज़रूरत थोड़ा-सा नहीं है। जी, 55 के नीचे का क्लोज़ ही सही नहीं होगा। 54,900 55 के नीचे बंद हुआ तो कहानी बिगड़ जाएगी, ये सुमित कह रहे हैं। और उससे क्लोजिंग बहुत दूर है नहीं, 100 पॉइंट का ही मामला है वो इंट्राडे के लिहाज से। खैर, तो निफ्टी में अब क्या ध्यान रखना है खास तौर पे? बैंक निफ्टी को तो देख लिया हमने, आपने कहा पहले बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी देख लिया, अब उसके चलते निफ्टी पर क्या नज़रिया बन रहा है? 3 दिन लगातार लगभग एक जैसे स्तर 24,300 के आसपास यहाँ पे रुके, उसके बाद थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश है।
लेकिन आज की कैंडल जो है वो बहुत भरोसा जगाने वाली भी नहीं है, मतलब नहीं, सांत्वना दे रही है, तय उत्साह तय नहीं बात बढ़ा है। रही है। हाँ, ये कंसोलेशन प्राइस का ही सिचुएशन है। देख 8 अगस्त की कैंडल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंक के लिए भी और निफ्टी के लिए भी। ओके, तो इस केस में भी 24,337 जो है लेवल, इसके नीचे निफ्टी का क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से बाउंस के चांसेस रहेंगे। उसके नीचे क्लोज होगा तो सिचुएशन और ख़राब होगी। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि उसके नीचे क्लोज कराने वाला बैंक ही होगा, अदरवाइज़ उसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं होगी। तो ये लो को ध्यान रखिए और ऊपर के लेवल्स को ओपन रखिए, 20 डीएमए भी ओपन रखिए, 50 भी ओपन रखिए, उसके ऊपर भी ओपन रखिए। वो सब रेसिस्टेंस से आएंगे। हमारे हाथ में होना चाहिए 8 अगस्त का क्लोज, और उसके बेसिस पे सारी प्लानिंग होनी चाहिए। जी, तो 8 अगस्त की ये कैंडल उसके नीचे बंद हुआ तो दिक्कत है। लेकिन ऊपर की ओर कौन-सा लेवल, क्या 20 डे मूविंग एवरेज पे आप नज़र रखेंगे या कोई और लेवल है जो ज़्यादा फिक्स्ड पैटर्न आपको देता है कि भई उसके ऊपर गया तो मामला ठीक रहेगा? या फिर वापस 50 डे मूविंग एवरेज 25,000, वो 25,000 यहाँ से लगभग 400 पॉइंट दूर है। 25,000 ही रखेंगे, शायद 25,000 के ऊपर भी थोड़ा रखते हैं। एक्चुअली 125 रख लेते हैं। अ, कैसे पैटर्न्स मैं रीड करूँगा वो समझाता हूँ। पहला, आज के तारीख में अभी जो आपसे बात हो रही है, इस केस में अगर मैं ट्रेड करता तो शॉर्ट्स कवर्ड। अब शॉर्ट्स 8 अगस्त के लो के नीचे ही खुलेंगे, बाकी सारे बाई बाय डिप्स के लेवल बनेंगे। पहला 20 डीएमए के लिए बनेगा, दूसरा 25,000 के लिए बनेगा, तीसरा 25,125 के लिए बनेगा। ये 3 लेवल के लिए एक के बाद एक बनेंगे। 25,125 जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, और आज अभी के डेटा पे कह रहा हूँ, आज बुधवार है, जब इसके ऊपर क्लोज होगा, इसका मतलब मैं ये रीड करूँगा कि जो 8 अगस्त का बॉटम है वो ऑलमोस्ट सैक्रोसेंट बॉटम है, और निफ्टी फिर कंसोलिडेट करे या ऊपर जाए, उसका फैसला होगा फिर से 24 जुलाई का जो कैंडल का हाई है, विच इज़ 25,250 करीब करीब, उसके ऊपर। ओके, तो जैसे जैसे सिचुएशंस को इवैल्यूएट करना होगा और आगे की जो डायरेक्शंस जो बनेंगे, जो आगे की दिशा बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी। आज बैठ के यही डिसीजन लेना है, मैं जैसे ले चुका हूँ, और इसलिए मेरी सेलेक्ट बाइंग भी चल रही है। मेरा डिसीजन यही है कि 8 अगस्त के नीचे जब तक बंद नहीं होगा, अब बाई का ही रखना है, और 25,250 के ऊपर ऑलमोस्ट कंफर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन ये सारे स्टॉप्स आएंगे और इन सारे स्टॉप से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। डिसीजन यही है कि वो सब स्टॉक्स में आपको डिसाइड करना है कि प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जो बेरिशनेस है, अब जब तक 8 अगस्त वाला नहीं टूटता है, उसके पहले फिर से फ्रेश बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है, और पूरे तरीके से बुलिश होने के लिए 25,250 के ऊपर होना चाहिए। जी, ओके। और हमने निफ्टी बैंक को थोड़ा बहुत तो देख ही लिया, निफ्टी को समझने के लिहाज से, चाल समझने के लिहाज से, लेकिन इसके लेवल्स पे निगाह डालें जहाँ पर हमने 8 अगस्त की कैंडल के ऊपर और नीचे जाने पर नई चाल, नई दिशा के बारे में तो समझ लिया, लेकिन उसके नीचे और उसके ऊपर किन स्तरों पे नज़र रहेगी? कैसे रणनीति बनेगी ट्रेडर्स की खास तौर पे? डेटा अभी बन रहा है, लेकिन जो आज का डेटा है उसके हिसाब से अगर मैं समझाऊँ तो 55,000 पहले भी था और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है। ओके, और अगर ये रह गया तो इसको रह गया तो 55,700 तो पहले निकलेगा, जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग किक इन होगी। और शॉर्ट कवरिंग अगर क्रीप इन होती है तो 20 डीएमए जहाँ पे भी रहेगा 56 पे, वहाँ पे रुकेगा। फिर 50 डीएमए रुकेगा, ये बैंक निफ्टी रुकने वाला है। लेकिन अभी तक के डेटा में मेरे अंदाजे से 57,000 मेजर प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि 56,500 पे आए, अगर डेटा ऐसा ही बनता है तो। लेकिन आज के डेटा के हिसाब से
57,000 मेजर प्रॉब्लम है, और जब तक 55,000 नहीं टूटता है तब तक बहुत बेरिश होने की भी ज़रूरत नहीं। जी। अब आईटी इंडेक्स पे नज़र डाल लेते हैं, फिर बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ। आज का दिन खास तौर पे दर्शकों के सवालों के लिए ही है। आईटी इंडेक्स भी कहीं पे थोड़ा-सा रुकने के, थकने के संकेत दे रहा है, मतलब गिरने में थकना। एक थकना होता है चढ़ते समय, ये गिरते हुए थक रहा है। तो क्या 34,200 के आसपास आईटी को अच्छा सपोर्ट बन रहा है, मिल रहा है? और देखिए इंटरेस्टिंग है ना, मतलब 61.8% रिट्रेसमेंट तो आ ही रहा है वहाँ पे। ये भी शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी है, बट अप टिल 36,000, उसके बाद इसको फिर से रीड करते हैं, जाता है नहीं जाता है। 36,000 पे स्ट्रगल तो करना चाहिए। एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स अब ऐसे आने लगे हैं कि जी, लार्ज कैप में कुछ वैल्यूएशन बेस्ड जगह बन रही है, एटलीस्ट यहाँ से 10% का रिस्क लेके काम करने का ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, आईटी पे मेरा व्यू कुछ अलग ही है, जैसा जैसा था वैसा ही है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक राउंड में जो गिरना था वो गिर गया और थोड़ी कवरिंग देखने को मिले हमको, लेकिन 36,000 के ऊपर के क्लोज के बेसिस पे ही मेरा फर्दर डिसीजन इस पे बनेगा। जी। लेकिन उसी के थोड़ा-सा आगे 200 पॉइंट आगे ये, या 300 पॉइंट आगे ये 38.2% रिट्रेसमेंट आ जाएगा। तो उस लिहाज से शायद आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो उसमें इतनी जान नहीं होगी, जो 61.8% से सहारा तो मिला, लेकिन फिर उसके आगे 31.2% को 31.8 को वो पार कर जाए, 38.2 को। एक्चुअली क्या होगा ना राजीव जी, वो तो बात आपकी सही है, तो रिट्रेसमेंट का हो सकता है इशू। मेन मुद्दा ऐसा है कि 36,000 के ऊपर मेरा फिर ये डिसीजन रहेगा कि फॉर द टाइम बीइंग, या जब तक नहीं टूटता है, 34,250 इज द सपोर्ट फॉर द इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ से ऊपर पुल बैक लेना चाहेगा, क्योंकि ओवरशॉट मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अगर ओवरसोल्ड हो चुका है तो कितना ऊपर पुल बैक होगा? ओवरसोल्ड में एक ही डिसीजन ले सकता हूँ मैं कि अब यहाँ से ये लो हमारे पास है, लेकिन इसमें कितनी स्ट्रेंथ ला के देगा ये, इसका डिसीजन अभी नहीं लिया जा सकता। वो 36,000 के ऊपर लेंगे, लेकिन अगर कोई पूछे कि ट्रेड कैसे बैठेगा, तो जो इंडेक्स का ट्रेड बैठेगा उस ट्रेड में आपका ये जो सपोर्ट बन गया है 34,250 वाला, ये सपोर्ट के बेसिस पे यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के ही ट्रेड बैठते हैं, और फिर 36,000 पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया जाए। ट्रेड छोड़ने के लिए 34,250 के नीचे का क्लोज, कितना बोला मैंने, 34,250 या 225 के नीचे का क्लोज ज़रूरी है, उसके पहले में ट्रेड नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो फिर ये होगा कि भाई मान लो कवरिंग शॉर्ट ज़्यादा तेज़ हो गई, निफ्टी में तेज़ी आ गई, तो इसको भी थोड़ा मार्केट टेलविंड मिल जाएगा, तो फिर उस समय ये क्वेश्चन हो सकता है कि छूट गई रैली, तो छूटने नहीं देने के लिए ये मेथड से जाएंगे तो छूटेगी नहीं रैली।